अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का क्वेश्चन नंबर 180। अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत क्वेश्चन नंबर 180। अब आगे है चलिए क्वेश्चन नंबर 180 पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जगह से भारत पहुंचा था? हेक्टर से। कौन सा इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के 1615 में जो था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था? सर टॉमस रो। कहता है कि इंटरलोपर्स थे अधिकृत व्यापारी के रूप में समुद्री लुटेरे। आगे चलते हैं। अब आगे कि 1662 ईस्वी में गोलकुंडा के किस मुगल ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पंगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाह में स्वीकृति व्यापार करने की अनुमति दी थी? अब्दुल कुतुब शाह ने। आगे चलते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासकों से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किला बंद किया था चंद्रगिरी के राजा से? अब आगे के अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुर कहते हैं कि हरिहरपुर बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1633 में। शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र पर कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला था? 1651 में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? औरंगजेब ने। आगे किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? औरंगजेब। अब आगे है कि अंग्रेजों को सुनातानी कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस खान। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने सुलातानी कालीकता में गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने खरीदी थी? 1200 रुपये में। आगे आपका भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्न में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना है? सुनातानी कालीकता एवं गोविंदपुर। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान के अनुसार। अब आगे कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिच। आगे सुमिलित कीजिए अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। कहता कि जॉन मिल्डेन हॉल आया था अकबर के दरबार में, विलियम हॉकिंस जहांगीर के और जॉन सरमैन फर्रुख सियर के दरबार। आगे चलते हैं। बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खान है। आगे है कि सुमिलित कीजिए फोर्ट विलियम कोलकाता में है, फोर्ट गेल्डरिया पुलिकट में है, फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा में है, फोर्ट लुइस पांडिचेरी में। आगे चलते हैं। आगे है फ्रांसीसियों को चंद्रगिरी बस्ती किसने भेंट किया था? शाइस्ता खान। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह एक व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है। यानी कि इसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया गया था। सही है। उसने पहली बार हुए हथकंडे प्रयोग
किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। सभी सही है। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? सभी था, यानी कि अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता में भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, फारसी सरकार के समर्थन का अभाव और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। अब आगे है आपका, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्र फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1789 से लेकर 54 नहीं था। बाकी बात, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48, तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63। आगे चलते, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि में हुई थी? एला सोपाल की संधि। गुडेहू की संधि या पौडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। वानडिवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर एयरकूट ने। आगे चलते हैं, अब आगे आपका कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। आगे 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? हुआ था आपका विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, यानी कि 2 और 3। आगे चलते, पुदुचेरी का संस्थापक था फ्रांसिस मार्टिन। मतलब अंबूर। आगे आपका अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक। युद्ध और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध तो चल जाइएगा, आपका हो जाएगा पौंडीचेरी का संधि। दूसरा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक की संधि कब हुई थी? एक्सप्लाग संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका पेरिस की संधि ने। आगे चलते हैं, 1-2 हो जाएगा पौंडीचेरी का युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका ये सापला। वानडिवास की युद्ध हो जाएगा पेरिस की संधि। बक्सर युद्ध इलाहाबाद की संधि, यानी कि हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, कौन सा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध के संबंधित था? तो था आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मुगल बादशाह के जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया गया था? हॉकिंस। किसे प्रदान किया था? हॉकिंस। 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बम्बई का क्षेत्र अंग्रेजों कंपनी को दे दिया था? 10 पाउंड किराया पर। बम्बई का संस्थापक था गेरोल्ड अंगियार। विचार कीजिए, डेनिस ने 1620 में ट्रैंकोबार तथा 1676 में संगमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। सही है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। सही है दोनों। आगे है, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता है कि उसने यूरोप से भारत को मसाला मार्ग के द्वारा जोड़ा था। सही है। उसको अब्दुल मजीद की पद निर्देश प्राप्त हुआ। सही है। वास्को डी गामा केवल कोच्चि में स्थित। अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पेरिस की संधि 1763 सही नहीं है। बाकी बात, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, कर्नाटक दूसरा का युद्ध 49 से 54, पौंडुचेरी की संधि 1755। अब भारत में दहेज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत किस कंपनी ने शुरू किया था? पुर्तगाली ने। विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को जो है ना अनुसार सजाना है आपका, ठीक। पहले कौन आया था? पहले आया था पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस। फिर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस ना। आगे चलते हैं, फिर आए थे डच आए थे, यानी कि पहले कौन आया था? पहले आया था पुर्तगाली, फिर आया था डच, फिर आया था आपका अंग्रेज, फिर डेनिस। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित हुआ। इसे कंपनी को कब मान्यता प्रदान की? 1612 में। अब आगे आपका, भारत मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री कौन था? सूरत। अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीत करके अपने साम्राज्य मिला लिया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर की जीत कर कस्तूरतुनिया पर अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने। परावर्तित 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? 1701 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम, जबकि दमन था, बेसिन था और हुगली था। आगे चलते अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से आयात करता था? मसाले और न होगा, यानी कि आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा सूती कपड़ा, दूसरा का हो जाएगा आपका नील और तीसरा का हो जाएगा कच्चा रेशम। आगे पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया। कब? 1510 में जीता और 1622 में खो दिया। किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र रुचि ली थी? भीमजी पोरख। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द को प्रयोग किया था? भारत वस्तुओं को खरीदने के लिए एक बुलियन आयात है। अब आगे फ्रांसीसियों ने किस विधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एला सापेल की संधि 1749 के तहत। कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्राउंडेड कहा जाता था? हुगली। कहता है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरीज अधिक सक्रिय रहा था? बंगाल और असम में। आज यहीं तक ने, और आगे देख लेते हैं। अब आगे है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था डचों द्वारा। सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? 1748 में। सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी और अनुरुद्दीन के बीच। कौन सा युद्ध नहीं सम्मिलित है? यानी कि बंदीवास की युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा और अंबूर का युद्ध चंदा साहब विरुद्ध मीर कासिम। पहला गलत है आपका। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1508 में। 15वीं-16वीं शताब्दी में सुर्खियों में रहा स्माइस आइसलैंड मसालों का द्वीप कहाँ था? इंडोनेशिया में। अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कोलकाता को कब घोषित किया? 1700 ईस्वी में। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। फ्रांसीसी डे मद्रास संस्थापक था। जॉब चॉर्नो कोलकाता का, गेराल्ड एंगियार बम्बई का। आगे चलते हैं आपका, आगे है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पुर्तगाली आपका हो जाएगा एस्तादो द इंडिया, इसको कहता था। फ्रांसीसी को हरगोविंद अरेस्ट इंडोर कंपनी, ये गलत है। हॉलैंड को कंपनी द इंडियन ओरिएंटल, ये भी गलत है। बाकी बात केवल एक सही है। आगे पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? हुगली को। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित किया था? गुजरात और बिहार में। अब आगे किस वर्ष डीडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किए थे? 1755 में। अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के परीक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन हुआ था? डच। बस आज यहीं तक।